प्यारे बच्चों, शिक्षक साथियों, आप सभी का युगल स्क्रीन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं उपाय। वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण को जानने से पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है और इसकी परिभाषा। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। जैसे नदी, पहाड़, तालाब, मैदान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, वन, मिट्टी आदि सभी हमारे पर्यावरण के घटक है। मानव के चारों ओर फैले हुए वातावरण को पर्यावरण की परिधि में माना है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण में मानव की विकास प्रक्रिया, औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरणीय घटकों के आधार पर पर्यावरणीय प्रदूषण को भी ध्वनि, जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण आदि में बांटा जाता है। बच्चों, आगे हम जानेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार है। वायु प्रदूषण। वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कारखानों से निकलने वाले काले धुएं वायुमंडल में हवा के साथ मिलकर उसे प्रदूषित कर रहा है। खासकर बड़े शहर में वाहनों का आना जाना हर समय लगा रहता है। निर्माण कार्य भी प्रतिदिन शहरों में एक आम बात है, जिसके कारण धूल मिट्टी के कण हवा में रहते हैं। बड़ी संख्या में कारखानों का बसना शहर वासियों के लिए एक समस्या बना हुआ है, जो वायु प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। बच्चों, प्रदूषण का अगला प्रकार है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। पृथ्वी पर कई ऐसी जगह हैं जहां गर्मी के मौसम में पीने के पानी के लिए लोग तरस जाते हैं और यहां हम जल प्रदूषण को बढ़ाते जा रहे हैं। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ को जल निकाय में प्रवाहित करना, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा को पानी में डालना पानी में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है। जल जीवों को इस जल प्रदूषण से बहुत खतरा है। बच्चों, प्रदूषण का अगला प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण एक तरह की शोर को कहा जाता है जिस शोर से हमारे कानों को तकलीफ पहुंच रहा हो। ध्वनि प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जैसे कि पटाखों से होने वाले तेज ध्वनि, लाउड म्यूजिक सिस्टम निकलने वाले अत्यधिक ध्वनि, वाहनों से होने वाले शोर आदि। और भी कई कारण हैं जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ध्वनि प्रदूषण मानसिक बीमारी के कारण बन सकते हैं, इसीलिए हमें सावधानी रखना होगा। बच्चों, प्रदूषण का अगला प्रकार है मृदा या भूमि प्रदूषण। मृदा या भूमि प्रदूषण प्लास्टिक का कूड़ा कचरा मिट्टी के ऊपर की सतह खराब करता है। मनुष्यों द्वारा किए गए अत्यधिक प्लास्टिक का उपयोग और उसे इधर उधर फेंकना भूमि को प्रदूषित करता है। किसान खेती के लिए जो कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, उससे भी भूमि प्रदूषित हो रहा है। बच्चों, प्रदूषण का अगला प्रकार है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियो एक्टिव पदार्थ विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम अल्फा कण, बीटा कण और गामा विकिरण के नाम से जानते हैं। इसी उत्सर्जन प्रक्रिया को ही रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। गामा विकिरण मानव शरीर को बहुत हानि पहुंचा सकता है। उष्मीय प्रदूषण। औद्योगिक या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उच्च तापमान को कम करने के लिए ठंडे पानी का उपयोग करने के बाद उत्पन्न गर्म पानी को जल निकाय में प्रवाहित करते हैं, जिससे जल स्रोत की तापमान में बदलाव आता है। उष्मीय प्रदूषण जल जीवों के लिए जानलेवा साबित होता है। प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण प्लास्टिक की थैली, बोतल, चॉकलेट रैपर जैसे बहुत ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसे हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे कचरे में फेंक देते हैं। इन सब प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है और इसके कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण से पर्यावरण के ऊपर खतरा बढ़ रहा है। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संदेश। बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या और चुनौती है, जो आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में तेजी से बढ़ रहा है। इस समस्या से समस्त विश्व अवगत तथा चिंतित है। प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या पर्यावरण में रह रहा है, वह दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। कहीं अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ रही है तो कहीं अत्यधिक ठंड।
इतना ही नहीं, समस्त जीवधारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति और उसका पर्यावरण अपने स्वभाव से शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, परंतु किसी कारणवश यदि वह प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण में मौजूद समस्त जीवधारियों के लिए वह विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। प्रकृति और पर्यावरण के लिए हमारे दायित्व। प्रकृति के सानिध्य का सुख समझें। अपने आसपास छोटे पौधे हो या बड़े वृक्ष लगाएं। धरती की हरियाली बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प हो तथा लगे हुए पेड़ पौधों का अस्तित्व बनाए रखने का प्रण ले सहयोग करें। अपने जन्मदिन हो या कोई भी यादगार क्षण पेड़ लगाकर उन यादों को चिरस्थायी बनाएं। सड़कें या घर बनाते समय यथासंभव वृक्षों को बचाएं। अत्यावश्यक हो तो 5 गुना पेड़ लगाकर प्रकृति को सहेजें। अपने घर आंगन में थोड़ी सी जगह पेड़ पौधों के लिए रखें। ये हरियाली देंगे, तापमान कम करेंगे, पानी का प्रबंधन करेंगे व सुकून से जीवन में सुख व प्रसन्नता का एहसास कराएंगे। पानी का संरक्षण करें, हर बूंद को बचाएं। ब्रश करते समय नल खुला न छोड़ें। शावर की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाएं। गाड़ियां धोने की बजाय बाल्टी में पानी लेकर कपड़े से साफ करें। आंगन व फर्श धोने की बजाय झाड़ू व बाद में पोंछा लगाकर सफाई करें। प्रतिदिन फर्श साफ करने के बाद पोंछे का पानी गमलों व पौधों में डालें। फिनाइल रहित पानी लें। दाल, सब्जी, चावल धोने के बाद इकट्ठा किया गया पानी गमलों व क्यारियों में डालें। सार्वजनिक नलों को बहते देखें तो नल बंद कर दें। मेहमानों को पानी छोटे गिलास में दें व फिर भी पानी बचे तो गमलों में डालें। बर्तन धोते समय पानी का किफायत से उपयोग करें। कपड़ों में कम से कम साबुन डालें ताकि कम पानी में कपड़े धुल सकें। कूलर इत्यादि का उपयोग घर के सभी सदस्य साथ बैठकर करें। नल को टपकने न दें, प्लम्बर बुलाकर तुरंत ठीक करवाएं। टंकी बहने न दें। विद्यालय हो या घर बिजली का किफायती उपयोग करें। कमरे से बाहर निकलते समय लाइट, पंखे आदि बंद करें। एक ही कमरे में एसी, टीवी, पंखे इत्यादि चलाएं। एसी, फ्रिज में जहरीली गैसें प्रयुक्त न हो, इसका ध्यान रखें व ऐसे ही उपकरण खरीदने का आग्रह करें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। सड़कों पर देर रात तक जलने वाली लाइट्स बंद करें या बंद करवाएं। विद्युत उपकरणों का समय समय पर रखरखाव करें। पशु पक्षियों को जीने दें। इस पृथ्वी पर मात्र आपका ही नहीं, मूक पशु पक्षियों का भी अधिकार है, अतः उनके आवास स्थलों, पेड़ पौधों को नष्ट न करें। उनके दाना पानी का इंतजाम कर थोड़ी सहृदयता दिखाएं। बाल्टी में गाय, बकरी, कुत्ते आदि के लिए व सिकोरों में पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करें। गाय, कुत्ते को रोटी दें पर पॉलीथीन समेत खाना न फेंके, उनकी जान जा सकती है। प्राणी मात्र पर दया का भाव दिखाएं। घर का कचरा, सब्जी, फल, अनाज को पशुओं को खिलाएं। अन्न का दुरुपयोग न करें। बचा खाना खराब होने से पहले गरीबों में बांटें। पॉलीथीन का उपयोग न करें। सब्जी व सामान के लिए कपड़े की थैलियां साथ में सदा रखें। यहाँ वहाँ थूककर चाहे मूत्र विसर्जन के लिए खड़े होकर अपनी असभ्यता व अशिक्षित होने का परिचय न दें। शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक बिंदु। छात्रों से दिन भर में पानी उपयोग करने वाली गतिविधि की सूची बनाने लिखने को कहें। सूचीबद्ध गतिविधियों में प्रत्येक किस तरह से इस गतिविधि में वो पानी को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे पानी का इस्तेमाल रोज कपड़े धोने में, अब मैं सप्ताह में एक बार सारे कपड़े एक साथ धोऊंगी या धोऊंगा, जिससे कम पानी खर्च हो। छात्रों में चर्चा करें आसपास के तालाब एवं नदी के बारे में। क्या वहाँ गंदगी है? क्या वो सूख रहे हैं? इन तालाबों और नदियों को कैसे बचाया जा सकता है? छात्रों के साथ मिलकर स्कूल में जल संरक्षण की योजना बनाएं, जैसे स्कूल में नल सुधरवाना, वर्षा जल को संचित करने के उपाय करना इत्यादि। चर्चा के लिए आप निम्न संदर्भ ले सकते हैं। कक्षा 6वीं के विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पाठ हमारा पर्यावरण, कक्षा 7वीं के विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ जल, कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ भारत एक परिचय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।